Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. So student, today we will study about the second part of our second chapter, A Gift of Chappals. So students, मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हुआ है. इस पार्ट में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ जिससे हम आगे के चैप्टर को क्लियर कर सकेंगे. इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो हमारा एक कैरेक्टर है मृदु, जो कि अपनी दादी के साथ, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो तापी है, तापी नाम है उनका, तो उनके साथ वो अपनी आंटी के घर आई हुई है चेन्नई में. तो जब वो अपनी आंटी के यहाँ आई हुई है तो उसकी आंटी के ऑलरेडी पहले से 3 बेबीज़ हैं, जो कि रवि, लल्ली और एक और है बच्ची मीना. ये 3 बच्चे पहले से हैं. तो मृदु जब घर आती है अपनी दादी के साथ, जब अपनी आंटी के घर आती है तो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं. तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रवि मृदु का हाथ पकड़ के उसे घर के बैकयार्ड में ले जाता है, जहाँ के खट्टे बेरी का पेड़ है. वहाँ पर ले जाने के बाद उसे वो एक बिल्ली दिखाता है और उस बिल्ली के बारे में बहुत सारी डिटेल बताता है. अब देखिए, जब वो बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे तीनों, जब आपस में बैठ के, तब एक अजीब सा क्रिच का साउंड आता है. तो चलिए यहाँ से हम आपको पढ़ाते हैं द क्रिच साउंड. रवि वॉज बिजी इन मेकिंग ऑल प्राउड अनाउंसमेंट अबाउट हिज किटन व्हेन अ वियर्ड साउंड क्रिच. जो रवि है वो बहुत ज़्यादा बिजी है उस समय. क्यों? क्योंकि उस समय वो बिल्ली के बारे में, जो बिल्ली का जो बच्चा उसे पाया हुआ था सुबह मॉर्निंग में, उसे अपने घर के आंगन में जो पाया था, उसके बारे में वो बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. तभी एक अजीब सा वियर्ड मतलब थोड़ा अभद्र कह सकते हो आप उसे, या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं. एक क्रिच साउंड आता है, केम फ्रॉम द विंडो, और ये साउंड विंडो के बाहर से आ रहा था. मृदु वॉज शॉक्ड वाइल महेंद्र वॉज फ्राइटेंड. तो मृदु तो शॉक थी ही, पर जो महेंद्रन है, महेंद्रन आपको बताया मैंने, जो किटन है उसका नाम महेंद्रन रखा है. तो महेंद्रन जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया था. महेंद्र जम्प विद द फियर ऑन अ ट्राई और रेड चिलीज कैप्ट अंडर द सन ऑफ ड्राइंग. तो जो महेंद्रन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. डर से वो एक छलांग लगाता है. छलांग लगा के वो सीधा कहाँ जाके कूदता है, जहाँ पर सुखाने के लिए रेड चिली डाली हुई थी. तो उन लाल मिर्चियों पर कूदता हुआ चला जाता है. विद द क्रीचिंग नॉइज कंटिन्यू ऑन द बैकग्राउंड. बट वो जो क्रीचिंग का साउंड था वो कंटिन्यू आ रहा था बैकग्राउंड से. मृदु इंक्वायर्ड व्हाट इट वाज. अब मृदु को थोड़ा शौक तो था ही, बट अब वो जानना भी चाहती थी कि ये साउंड जो है वो कहाँ से आ रहा है. तो देखिए इसमें क्या होता है. रवि इन्फॉर्म हर दैट इट वॉज लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. अब जो रवि है वो उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि जो लल्ली है, जो उनकी जो सिस्टर है लल्ली, वो वायलिन बजाना सीख रही है. मृदु पीप्ड फ्रॉम द विंडो and she found Lally was holding the violin in awkward position, sitting a bit away from her music teacher who had his back towards the window. अच्छा, ये जानने के लिए हम आपको थोड़ा एक पिक दिखाते हैं. ये देखिए, इस पिक में आप देखेंगे सेम इस पिक के बारे में लिखा हुआ है. मृदु पीप फ्रॉम द विंडो, शी फाउंड लल्ली वॉज होल्डिंग द वायलिन इन एन ऑकवर्ड पोजिशन. मृदु ने जब विंडो से झांकने की कोशिश की तो उसने क्या पाया? लल्ली को पाया, एक वो होल्ड किए हुई थी वायलिन को बहुत ही ऑकवर्ड टाइप से. ऑकवर्ड मीन्स यहाँ पर है आपका बहुत गलत तरीके से उसने एक वायलिन को पकड़ा हुआ था. सिटिंग अ बिट अवे फ्रॉम, यानी कि थोड़ा सा दूरी बनाकर बैठी हुई थी वो अपने म्यूज़िक टीचर से. और जो म्यूज़िक टीचर था उसकी बैक लगी हुई थी उस दीवार से, जिस दीवार की खिड़की से रवि, मृदु और मीना तीनों झाँक रहे हैं. क्लियर? ओके. तो अभी हम आगे चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पे. ओके. द टीचर वॉज बेल्ड विद द फ्रिज ऑफ ऑयल, ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर वॉज गोल्ड. देखिए, द टीचर वॉज बेल्ड विद द फ्रिज ऑफ ऑयल, ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर. हम यहाँ पे चलते हैं कि जो हमारा टीचर बैठा हुआ है, जो दीवार पे अपनी पीठ लगाकर बैठा हुआ है, म्यूज़िक टीचर है, उसके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल डला हुआ है और वो उसके कानों के चारों तरफ पड़े हुए हैं. देयर वॉज अ गोल्ड चेन इन द नेक एंड ए रिंग ऑन हिज हैंड. वो गले में गोल्ड चेन पहना हुआ है, हाथ में गोल्ड रिंग पहना हुआ है. ही हैड अ बिग टॉय विद विच ही वॉज थम्पिंग द ग्राउंड.
इसके साथ ही उसके पैर का जो अंगूठा है जो कि काफ़ी भारी भरकम है। भारी भरकम मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो उठाने लायक नहीं है, मतलब और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे औरों के होते हैं उस टाइप से थोड़ा अलग है। तो वो एक भारी भरकम जो उसका टो है, जो उसके पैर का अंगूठा है, जिससे वो फर्श पे बजा रहा है म्यूज़िक की हर बीट के साथ। ओके, ही वॉज प्लेइंग द नोट्स परफेक्टली ऑन द वायलिन वाइल लली वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड। जब वो वायलिन बजाता है तो उसे बहुत ही स्मूथली बजाता है, क्योंकि वो एक टीचर है, उसे बहुत अच्छे से बजाना पहले से आता है, बट लल्ली को उस म्यूज़िक को बजाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। His track were filled with the melody while Lally continued missing the note CS. उसका जो ट्रैक है, मतलब म्यूज़िक का जो एक ट्रैक चल रहा है, वो बहुत ही मेलोडी है। मेलोडी यहाँ पे स्मूथ कह सकते हैं, सुरीला कह सकते हैं, जबकि लल्ली का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी नोट है जो उन्हें मिस कर रही है, मतलब म्यूज़िक एक अच्छा म्यूज़िक नहीं बजा रही है। अब हम आगे चलेंगे। आगे की स्टोरी में क्या होता है, द बेगर। अब देखिए आगे की स्टोरी में द बेगर आता है हमारा, यानी कि भिखारी। चिल्ड्रन वर हैविंग फन पीपिंग फ्रॉम द विंडो व्हेन रुकुमणी कॉल्ड रवि टू सेंड द बेगर अवे। अब देखो क्या होता है, सारे जो तीनों बच्चे हैं जब विंडो से मज़ा ले रहे थे लल्ली और उसके म्यूज़िक टीचर का, तभी उनको रुक्मणी की आवाज़ आती है। रुक्मणी जो कि रवि, मीना और लल्ली की मदर है। तो रुक्मणी की आवाज़ आती है और वो ये कहती है रवि से कि उस भिखारी को भगा दे। क्यों? अब मैं आपको इसकी हिडन स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअली जो बेगर है, ये जो बेगर है वो हर वीक सेम उसी घर पे आता था, और अब उसे आदत हो चुकी थी, उसे पता था कि इस घर से उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। तो उसने एक हैबिट बना ली थी जो कि उसे रुक्मणी को इरिटेट हो रहा था, जिसकी वजह से उसने रवि को बोला कि उस बेगर को भगा दे। अब देखिए क्या होता है। She was fed up with the beggar coming to their place for a week now. They wanted him to find another house. जो अब हमारी रुक्मणी है वो ये चाहती थी कि ये जो बेगर है वो उसे खिला के थक चुकी थी। वो चाहती थी कि जो बेगर है वो अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। द बेगर हैड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल एट द गार्डन। बेगर जो है, जो भिखारी है, वो क्या होता है कि वो अपने आप को रुक्मणी के घर में आके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। घर में आके सॉरी रुक्मणी के गार्डन में, वो गार्डन में आके बैठ जाता है, वहाँ पे अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, और उसके बाद रुक्मणी का वेट करता है कि वो बाहर आएगी, उसे खाना खिलाएगी। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द नीम ट्री विद हिज अपर क्लोथ स्प्रेड अंडर इट। उसके बाद वो नीम के नीचे बैठ जाता है, स्प्रेड अपने कपड़ों को बिछाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ही वॉज अबाउट टू स्नूज व्हेन ही हियर्ड रवि आस्किंग हिम टू लीव। ही वॉज अबाउट टू स्नूज, अब वो वहाँ से उठने ही वाला होता है कि तभी उसे रवि की आवाज़ आती है कि यहाँ से चले जाओ। ही वॉज शॉक्ड हियरिंग दिस एंड कॉल्ड हर फॉर लेडी ऑफ द हाउस। वो इस समय शॉक्ड है ये बात सुन के, एंड उसके बाद वो घर की लेडी को बुलाता है कि नहीं, अपने घर से उस महिला को बुलाइए जो मुझे डेली खाना देती है। एंड इरिटेटेड रुक्मणी टोल्ड रवि दैट देयर वॉज नॉट एनीथिंग लेफ्ट इन द किचन एंड आस्क्ड द बेगर नॉट टू कम अगेन। उसके बाद जब रुक्मणी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जब वो इरिटेट हो जाती है तो इरिटेट होने के बाद रवि से कहती है कि उस नौकर से जाके कह दो कि किचन में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, और वो अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले और यहाँ पर दोबारा ना आए। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, द गिफ्ट। ओके, मृदु रिमेंबर्ड सीइंग अ पेयर ऑफ ओल्ड ग्रे चप्पल वाइल शी हैड एंटर रवीज हाउस। देखिए मृदु, एक यहाँ पर एक सीन आता है। मृदु जब अपनी चप्पल उतार रही थी तो रवि ने उसे जब अपने घर में आते हुआ देख लिया, तो वो हाथ पकड़ के उसे पीछे ले जा रहा था बैकयार्ड में। तो उसने उसे रोका, और रोकने के बाद उसे ये बताया कि वो थोड़ी देर वेट करे, उसे अपनी चप्पल तो उतारने दे। तो जब उसने चप्पल उतारी तो वो उसका उतारते वक्त तो मृदु ने वहाँ पे रखी हुई ग्रे कलर की जो एक पेयर रखी हुई थी, चप्पल की पेयर, वो उसने नोटिस की थी। तो मैं आपकी स्टोरी का एंड यहीं करती हूँ। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर गिविंग योर अटेंशन।